जी मैं इस वक्त कसूर के शहर थाना ए डिवीज़न में मौजूद हूँ। यहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ एक सफ़ाक कातिल ने अपनी ही आशना को कत्ल कर दिया। आइए मिलते हैं उसी मुल्ज़म से कि किस तरह उसने अपनी आशना को कत्ल किया और मुल्ज़म को पुलिस ने किस तरह ट्रेस किया। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ वो मरकज़ी मुल्ज़म मौजूद है जिसने सना बीबी को कत्ल किया है। आइए उससे जानते हैं कि क्या वजह बनी जिसकी वजह से इस शख्स ने उसे कत्ल कर दिया। जी क्या नाम है आपका? आसफ़। क्या मामला उस रात हुआ कि आपको उस औरत की जान लेना पड़ी? सर वो मुझे ब्लैकमेल करती थी और मुझसे कहती थी कि मुझसे शादी करो। उस वजह से हमारे दौरान झगड़ा शुरू हो गया, जिसकी वजह से मैंने गला दबा दिया उसका। और तुमने तब सोचा नहीं था कि मैं इसे मार रहा हूँ, इसका अंजाम क्या होगा? नहीं सर। क्यों, क्या वजह थी? अगर तुम्हारा उसके साथ रिलेशनशिप किस तरह बनाया, तुम्हारा रिलेशनशिप कैसे उससे बना? सर वो मेरे पास आती थी शॉप पे गोल्ड की चीज़ें लेने, तो तकरीबन 1.5-2 साल से आ रही थी। और उसके बाद थोड़े दिन पहले से ना वो मुझसे फ़ोन पे बात करती थी, मैसेज पे भी। इसी दौरान फिर वो उसने मुझे मिलने के लिए बोला। जो बात है वो ठीक तरह से बताओ ना। अब मिलने के लिए बोला, फिर किस तरह तुम उसके पास गए या वो तुम्हारे पास आई थी? सर वो मैं उसके घर के बाहर यानी कि चौक में ही खड़ा हुआ था, तो उधर से उसने मुझे कहा था कि जब सब सो जाएंगे ना तब मुझे लेने आ जाना, मैं आपको फ़ोन करूँगी। तो तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था जब उसने मुझे फ़ोन किया। उस टाइम मैं उसको लेने गया हूँ, तो वो फिर मेरे घर में आई है। तो इसी तरह फिर वो बातें वगैरह कर रहे थे, तो मेरे घर में कोई भी नहीं था। उधर फिर हमारा झगड़ा शुरू हो गया, जिसकी वजह से मैंने गला दबा दिया। किस बात पे झगड़ा शुरू हुआ था? सर वो मुझसे शादी के लिए कह रही थी और मैं शादी नहीं करना चाहता था उस उससे। रात तुमने ड्रिंक की हुई थी? नहीं सर। और जिस टाइम तुमने उसका गला दबाया तो तुम्हें कोई चीज़ तुम्हारे ज़हन में नहीं है कि मैं उसका गला दबा रहा हूँ, उसकी जान ले रहा हूँ? उसका कोई और हल भी था ना, तुमने उसे मार देना क्यों जो है मुनासिब समझा? क्या सर वजह मैं थी? मारना नहीं चाहता था, बस गुस्से में हो गया। अब इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? तुम एक ऐसे शख्स हो जिसने उसकी जान ली है। और आया कि वो पहले मैरिड थी? जी सर। कितने बच्चे थे उसके? 2 बच्चे। इस बात का तुम्हें पता होने के बावजूद तुमने उसको जान से मार दिया। अब तुम उसकी सज़ा बताओ कि तुम्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए? अपने किए पे शर्मिंदा हो? जी सर। किस तरह इसका अज़ाला दोगे? क्या क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत उस टाइम ख़त्म हो गई थी? कब्रिस्तान में ले जाके, दाइमुल खजूरी कब्रिस्तान में ले जाके फेंका किस तरह था उसे? ये बताएं, बताएं। सर बाइक पे गए थे मैं और मेरा दोस्त, तो वो पीछे पकड़ के बैठा हुआ था। तो जब हम उधर कब्रिस्तान में पहुंचे हैं तो तब उसको उधर उसने फेंक दिया, तो हम घर में वापस आ गए थे। आपका जो दोस्त था वो आपके पास मुलाजिम था? नहीं सर। उसका इस इंटरव्यू में कहना है कि मैं उसके पास मुलाजिम था तो उसने मुझे बुलाया तो मैं गया हूँ, अदरवाइज़ मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो क्या इसमें क्या सच्चाई है? और वो भाइयों की तरह बना हुआ है और तरीका सीख रहा था, बस यही, मुलाज़म नहीं था। तरीका सीख रहा था। तुम्हारे कहने पे वो तुम्हारे साथ गया? जी सर। और कितने बजे तुमने उस औरत को कत्ल किया था? क्या टाइम था जब तुमने उसे कत्ल किया? तब तकरीबन कोई 2:30 बजे। 2:30 बजे का टाइम था। जी। जब तुमने उस औरत को कत्ल किया था तो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ मौजूद था या बाद में आया था वो? बेहोश पड़ी हुई थी जब वो आया था, हम्म, तो उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ मैं। हम्म। फिर उसने मुझे मशवरा दिया था कि कब्रिस्तान में फेंका था। जब तुमने उसका गला दबाया तो बेहोश हुई है, तो कितनी देर उससे सांस आते रहे हैं? इस चीज़ का तुमने देखा उसे कितनी देर तक सांस आते रहे हैं? सर कोई अंदाज़ा पता नहीं है, हम्म। लेकिन जब वो आया था तब उसकी सांस चल रही थी। जब वो आया तब उसकी सांस चल रही थी, तो उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय कब्रिस्तान में ही फेंकना क्यों आप लोगों ने मुनासिब समझा? सर मैंने हॉस्पिटल का ही बोला था, लेकिन उसने कहा था इतनी दूर जाएंगे तो मसला हो जाएगा, कैमरों में आ जाएंगे,
तो इधर करीबी कब्रिस्तान में फेंक देते हैं उसको। तो तुम लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि क्राइम सीन की जो टीमें हैं उन लोगों पुलिस ने तुम लोगों को कितनी देर में पकड़ा था? किस तरह तुम लोग पुलिस की गिरफ्त में आए थे? तो मैं अपनी शॉप पे बैठा हुआ था, उधर से उन्होंने मुझे पकड़ा था। रेड की है। जी सर। तो क्या कहोगे तुम इस वक्त? ऐसे तुम दरिंदा सिर्फ शख्स हो, तुम्हें उस टाइम ज़रा सा भी हया नहीं आया जब तुम उस औरत का कत्ल कर रहे थे? कितनी देर से तुम्हारा उस औरत के साथ ताल्लुक था? तो तकरीबन कोई 15-20 दिन से मुझसे बात हो रही थी उसकी। जी नाज़रीन, आपने देखा मुल्ज़म का कहना था कि 15 से 20 दिन मेरी उससे बात चलती रही है और इसने अपनी ही आशना को जो है बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। और इंसानियत भी शर्मा जाए इस वाक़े को सुन के। 2 बच्चे थे उस औरत के, तो इसे बेदर्दी के साथ इस दरिंदा शख्स ने उस कत्ल कर दिया।